इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। योगी के अल्टीमेटम के बाद आखिरकार बांग्लादेश में वो हो ही गया जिसे पूरी दुनिया देखना चाहती थी। और अब बांग्लादेश में नए हिंदू राष्ट्र की, नए बांग्लादेश की मांग भी उठ रही है। हिंदुओं का सैलाब सड़कों पर उतरा ही था कि वहां दुम दबाकर निकल लिए कट्टरपंथी। हिंदुओं को निशाना बनाकर बांग्लादेशी मुस्लिम जो अब भाग रहे हैं, बांग्लादेश की आवाज सड़कों पर गूंज रही है। वहां के हिंदुओं ने कट्टरपंथी मौलानाओं को दौड़ा दिया। साथ ही अब बांग्लादेशी हिंदुओं ने ठान लिया है कि घर बैठकर नहीं बल्कि बाहर निकलकर ही अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, जिसकी बानगी आज कुछ तस्वीरों के साथ आपको दिखाऊंगा। बांग्लादेश में अब एक हिंदू राष्ट्र की आवाज उठने लगी है। लोगों का कहना है कि अब बांग्लादेश बने दुर्गा देश। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। शेख हसीना भले ही बांग्लादेश को छोड़कर भागी हो, हिंदुओं को कट्टरपंथियों के हवाले छोड़ दिया हो, और जैसी जैसी तस्वीरें सामने आई उसने सबके कलेजे को चीर कर रख दिया। कट्टरपंथी बांग्लादेशी मुस्लिमों ने हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा। वो अपनी जान की भीख मांगते रहे, लेकिन हमेशा कटोरा लेकर घूमने वाले कट्टरपंथी मुस्लिम अपने को आज सबसे अमीर समझ रहे थे। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो हुआ वो हर किसी ने देखा। एक बात तो साफ हो गई कि बांग्लादेश के हिंदुओं ने भी अब समझ लिया है, ठान लिया है कि जंग मैदान में उतर कर ही लड़ी जाएगी। इसलिए जैसे ही सब सड़कों पर उतरे, कटोरेबाज कट्टरपंथी दुम दबाकर निकल लिए। आज वो कब्जाए गए घरों में दुम दबाकर बैठे हैं, वो भी तब जब हिंदुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला। आज मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। योगी आदित्यनाथ का बयान आया था और उसी के बाद ये सब कुछ हुआ, लेकिन आज कुछ आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से, ये देखिए, हिंदुओं ने जैसे ही सड़क पर उतरने की ठानी, अब जो है हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बांग्लादेश निकल पड़ा है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए कि दुर्गा देश बने बांग्लादेश, इस तरह की मांग हो रही है। मैं और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जिस तरीके से जो कुछ हुआ। ये सैलाब की तस्वीरें हैं। सबसे पहले तो ये आप देखिए, जो कल से लगातार आप सबने देखी भी होंगी, लेकिन ये सैलाब, ये ताकत आज उस नई सरकार को भी हिला रहा है। उसके प्रधानमंत्री भी मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं कि हिंदुओं ने तो आजादी में साथ दिया है, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है बांग्लादेश के लिए, लेकिन उस वक्त शायद कोई नहीं बोला। शर्म आनी चाहिए शेख हसीना को भी और वहां के उन नेताओं को भी जिन्होंने छोड़ दिया हिंदुओं को मरने के लिए। लेकिन आज आपको देखना चाहिए वो तस्वीरें जो बहुत कुछ बता रही हैं, बहुत कुछ समझा रही हैं। मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार आज दर्द बहुत है। ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर, वो देखिए, ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से सैलाब था। सेव हिंदूज। आज जय कृष्ण के नारे लग रहे थे बांग्लादेश की सड़कों पर, और सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि अमेरिका से लेकर तमाम दूसरे देशों में भी प्रदर्शन हुए। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा दूं, ये तो बांग्लादेश की तस्वीर थी। भारत में भी, ये देखिए, भारत की तस्वीरें भी आप देखिए, यहां पर भी, ये कोलकाता की है, वेस्ट बंगाल में भी वहां पर लोगों ने अपनी मांगे उठाई हैं। एक और आप देखिए, एक और तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आज, ये देखिए, ये बांग्लादेश की ही तस्वीर है दोस्तों। ये बांग्लादेश की तस्वीर है जो बहुत कुछ कह रही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा दूं जरा, ये देखिए कि किस तरीके से ये तस्वीर जो है ये भारत की नहीं है, बांग्लादेश की नहीं है, बल्कि ये बाहर के मुल्कों में इस तरीके से जो है लोगों ने प्रदर्शन किया।
प्रोटेस्ट जो है वहां पर इस तरीके से हुआ और सब लोग यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश को बचाया जाए, वहां के हिंदुओं को बचाया जाए उन्हें। ये आप देखिए, देश अब कोई भी हो लेकिन आवाज सब जगह उठने लगी। और ये देखिए, ये तस्वीर तो बहुत कुछ बोल रही है। आज आपको पढ़ने में आ रही होगी, मैं पढ़ दूं। जिन्हें कश्मीर फाइल्स छूट लगती थी वे वर्तमान में बांग्लादेश फाइल्स देख सकते हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और अब ये देखिए, आप ये देखिए, संतों ने पीएम मोदी को लेटर भेज दिया है कि हिंदू राष्ट्र बने बांग्लादेश, एक अलग से हिस्सा वहां से बने। और इसके लिए भारत सरकार भी सोच रही होगी, समझ रही होगी, क्योंकि कभी भारत की ताकत से ही बांग्लादेश बना था। लेकिन आज भूल गए किस तरीके से लोगों ने वहां सब कुछ भूल गए। महिलाओं की असमत लुटती रही, हर किसी ने देखा, लोग चुप्पी साध कर बैठे रहे। ये यूएन में इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं। अमेरिका, यूएस की तस्वीर है दोस्तों। ये लोग हटने को तैयार नहीं है। ये और अब ये तस्वीर देखिए, लोग कह रहे हैं दुर्गा देश, बांग्लादेश बने दुर्गा देश। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। मैं आपको लगातार दिखाने की बात कर। और अब ये मौलाना, जिस मौलाना ने कहा था, कितने खुश हैं आप, समझिए कितने खुश है ये मौलाना। और ये कह रहा है कि हिंदुओं को या तो तलवार से या फिर उन्हें इस्लाम अपनाएं तो ही बचें वो। हालांकि अब ये अकाउंट इनका बंद हो चुका है जिससे ट्वीट इन्होंने किया था। इस मौलाना की तस्वीर तो आपको देखनी चाहिए। ये वो मौलाना है, ये वो मौलाना है जो अब इस तरह की बात कर रहा है, आप समझिए। और आपको वो बयान देखना चाहिए एक बार, वो बयान आज आपको देखना चाहिए जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया था। वो बयान बहुत कुछ कहने लायक है। वो बयान ही बता रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को एकजुट किया गया। पूरे देश में जब चुप्पी थी, देश के नेताओं से ये उम्मीद थी कि वो बोलेंगे, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर बांग्लादेश के हिंदुओं को इस तरीके से मारा गया, उसके बाद भी यहां पर चुप्पी थी। और अगर किसी नेता ने दम दिखाया तो वो थी योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जैसे ही अपना बयान दिया उसके बाद बांग्लादेश के हिंदू खड़े हुए, वो निकले बाहर और आवाज उठाई। आप सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। अब दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे हैं, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। तो देखा आपने, योगी ने तो कहा था और अब जनता बोल रही है बांग्लादेश की। अब जो नई सरकार है ना, उसकी जिम्मेदारी है इन लोगों को इंसाफ दिलाने की। जो बच्चे अपनी मां से बिछड़ गए, जो जिन मां से उनके बेटों को छीन लिया गया, जिन बेटों के सर से उनके पिता का साया उठ गया, आज उनका क्या होगा? उनको क्या इंसाफ मिलेगा या सिर्फ ऐसे ही चलेगा? इसी बांग्लादेश की उम्मीद की थी क्या लोगों ने? आप बताइएगा जरूर। और लगातार जुड़ रही है टाइम्स इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बेबाक अंदाज में जारी रहेगी और कटोरेबाज कट्टरपंथी जल्द सरेंडर करेंगे अगर सरकार ने वहां पर सख्त कदम उठाया। क्योंकि इतने डरपोक थे तो आज निकल लिए, आज सामने नहीं आए। जब महिलाओं
से बदतमीजी कर रहे थे, उनको जान से मार रहे थे, उनकी असमत लूट रहे थे, तब सड़कों पर थे, भीड़ थी उनकी, लेकिन आज कोई नहीं है। आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी, बिना रोक टोक। नमस्कार।